हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सो आई एम गोइंग टू explain you some more questions based on the rotation motion dynamics. रोटेशन मोशन डायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर मैंने थ्योरी टिप्स के अकॉर्डिंगली डिलीवर किया आपको। आज कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूं, नीट और जेई मेंस वाइज छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो आज मैं अपने लेक्चर में आपके लिए डिलीवर करने जा रहा हूं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज a uniform bar of length L is resting on two supports whose distance from the center of gravity are L1 and L2. Taking the mass of the bar as m, determine the contact forces acting between the supports and the bar. Now, in this situation, if I say this diagram, then one contact force is at this point. Okay students, this is the one force and this is the another force. This force is say F1, this force is say F2. It is at distance L1 from the center of gravity and it is at distance L2 from the center of gravity. What is center of gravity? Center of gravity is that particular point where the entire weight of the body is supposed to be concentrated. मीन्स इसका सारा रॉड का जो वेट है माय डियर स्टूडेंट्स वो इसके सेंटर पे लग रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बार इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नीदर द बार इज टिल्टिंग लेफ्ट वाइज और ना ये राइट वाइज टर्न हो रही है। तो मेरे बच्चों, सब मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि इस सिचुएशन में क्या लगना है, कंसेप्ट ऑफ द टॉर्क, और हमें टॉर्क्स बैलेंस करने हैं। इनिशियली हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, राइट बच्चों, और फिर हम टॉर्क बी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे और हम उन टॉर्क्स को बैलेंस करेंगे। एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, एक mg फोर्स है। इफ यू कंसिडर द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, F1 विल नॉट प्ले एनी रोल। इफ यू कंसिडर टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, F2 विल नॉट प्ले एनी रोल। किसका रोल होगा? इसके पॉइंट के अबाउट mg और F2 का होगा, इसके पॉइंट के अबाउट, इसके पॉइंट के अबाउट F1 और mg का होगा। इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। ये थ्योरी मेरे बच्चों मैंने यूज करनी है। मैं इजीली F1 और F2 फाइंड आउट कर सकता हूं। आइए करें सॉल्व। टेकिंग टॉर्क्स about point A and then taking torques about point B. Point A, F1 is passing through A, therefore F1 will not play its role. Then mg into L1 must be equals to what? F2 into L1 plus L2. F2 into L1 plus F2. Taking torques about point B, क्या होगा? About point B, mg into L2 equals to F1 into L1 plus L2. यहां से मेरा बच्चा लोग आप F1 निकाल सकते हो और यहां से मेरा बच्चा लोग आप F2 निकाल सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। क्लॉकवाइज टॉर्क्स क्या लेते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स क्या लेते हैं? पॉजिटिव। टोटल टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। दिस इज द पॉइंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, योर सेकंड क्वेश्चन इज ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग अलोंग ए लाइन y equal to x plus 2. फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। नीट के पेपर का क्वेश्चन है ये मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ग्राफिकल क्वेश्चन माना जाएगा। ग्राफ से कैसे जजमेंट लगाएंगे हम कि आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया मेरे भाई माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया है? y इक्वल्स टू x प्लस 2. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यार। ये तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, बहुत बढ़िया। इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? y इक्वल टू mx प्लस c से।
इसका C इंटरसेप्ट क्या आया +2, इसका M क्या आया +1. M इज व्हाट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. इट मींस ये ग्राफ जो होगा इसका वो कहां से शुरू होगा, वो कितना एंगल बनाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एंगल आपको नजर आ रहा है 45 डिग्री. यस सर, ये एंगल तो हमें 45 नजर आ रहा है. बहुत बढ़िया बात. अगर ये 45 एंगल नजर आ रहा है, इट मींस दिस पर्टिकुलर पोजीशन is making an angle of 45 with this degree. This is 2 meters per second. Here it will be what? 2 cos 45, and here it will be what? It will be, by dear students, 2 sin 45. Now the particle is to this perpendicular distance from the origin. This is 2. It means this velocity is perpendicular velocity and this velocity is the parallel velocity. For finding the angular momentum, we know the formula: mass into velocity into perpendicular distance from the line of action of the motion. Mass is how much mass? 1 kg. How much velocity? It is 2 cos 45. How much perpendicular distance? It is 2. That because x and y are in meter, therefore it is in meter. It means what? 2 cos 45. The answer is what? 2 root 2 kilogram mass into velocity per into distance. Kilogram meter square per second is the answer. Angular momentum. Now the third question is again बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आता है, बट ये थोड़ा सा अटके है. दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशंस इन द थ्रेड व्हेन द मोशन ऑफ द मासेस. Here m1 and m2 are the two masses. m1 and m2 are the two masses my dear students. अगर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा, हमें स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालनी है. एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन. यार जब तक ये मोशन, ये पुली स्टैटिक रहे, ये पुली रोटेट ना हो, तो हम एक स्ट्रिंग में टेंशन एक ही मानते हैं. पर जब ये पुली रोटेट हो रही है, इस सिचुएशन में हम स्ट्रिंग में टेंशंस क्या दो मानेंगे. क्या मानेंगे? दो टेंशंस मानेंगे. मान लीजिए इधर टेंशन है T1 और इधर टेंशन है T2. राइट, दिस इज व्हाट M1G, दिस इज व्हाट M2G, और यहां पर मैं मानू टेंशन सपोज करो T डैश. अब आपने चूज करना है अपने आप. कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कौन सा मास ज्यादा है. मान लीजिए मैं कहता हूं ये मास ज्यादा है और ये मास कम है. इट मींस M2 विल मूव डाउनवर्ड, M1 विल मूव अपवर्ड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इक्वेशंस कौन सी लगाओगे? एक M2 की FBD बनाएंगे, M2 की इक्वेशन बनेगी, एक M1 की इक्वेशन बनेगी, एक पुली की इक्वेशन बनेगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक M1 की बनेगी, एक M2 की बनेगी और एक पुली की इक्वेशन बनेगी. आइए बनाएं की इक्वेशन. इट विल बी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A. राइट, दूसरी M1 की इक्वेशन क्या बनेगी? T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A. बहुत बढ़िया बात. Am I right? सबको क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब ये तीसरी इक्वेशन, अगर मैं पुली की बात करूं, इसमें इस पुली में हमारे पास दोनों तरफ अलग अलग टेंशंस हैं. ये टेंशन है T2, ये टेंशन है T1. दिस इज T2, दिस इज T1. उसके कारण ये पुली T2 या T2 और T1, ये पुली रोटेट होगी. कैसे? विद दिस एंगुलर एक्सेलरेशन से. तो क्या मैं कंक्लूड करूंगा? T2 इज ग्रेटर देन T1. इट मींस T2 R माइनस T1 R. T2 R मतलब R इज व्हाट? रेडियस ऑफ द पुली. दिस T2 इंटू R टॉर्क हो गया, T1 इंटू R टॉर्क हो गया. दिस इज इक्वल टू व्हाट? I अल्फा. T2 R माइनस T1 R इक्वल टू I अल्फा. अल्फा इज व्हाट? बिकॉज आपको पता है A इक्वल टू R अल्फा. तो बाय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? A बाय R. दिस इज A बाय R.
It means T2 minus T1 equals to IA by R square. ठीक है बच्चों, आपके पास पहली इक्वेशन है कौन सी, M2G की, M2 की, दूसरी इक्वेशन है आपके पास M1 की, तीसरी इक्वेशन है आपके पास किसकी किसकी, T2 माइनस T1 की. अब इन इक्वेशन से आप इजीली माय डियर स्टूडेंट्स T2 और T1 की रेशियो निकाल लीजिए. दिस इज द पार्ट. अगर T1 बड़ा होता तो T1R माइनस T2R इक्वल टू I अल्फा होना था. दिस थिंग क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. A solid cylinder of mass m and r radius r rolling down an inclined plane, friction is enough to provide slipping. It means यहां पर rolling motion हो रही है, friction is enough to provide slipping. Find the speed of its center of mass when its center of mass has fallen a height h. When it is fallen at height h. तो my dear students, यहां पर जब ये रेस्ट पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, mgh है. जब ये रोल करता नीचे आएगा तो h डिसेंड होके इसके पास एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड पार्टली इनटू काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इन रोटेशनल एनर्जी. इट मींस मैं कह सकता हूं mgh मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, हाफ mv स्क्वायर प्लस क्या, हाफ i ओमेगा स्क्वायर. क्वेश्चन किस चीज का माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है किसका, ये है सॉलिड सिलेंडर का. सॉलिड सिलेंडर का बच्चों आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर. इट इज वी स्क्वायर बाय व्हाट, आर स्क्वायर. आर स्क्वायर डिडक्ट, तो यहां से स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकल सकता है. एम आई राइट बच्चों? श्योर. I have applied the law of conservation of energy in this situation. Now the next question is what? This is also a very good question. हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है. क्या है जी, सर्कुलर डिस्क which is moving into horizontal flow with a linear speed v and angular speed. The magnitude of total momentum, angular momentum of the disk about the bottommost point of the disk. It means इस पॉइंट के अबाउट हमें इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए. तो इसकी मोशन लीनियर मोशन भी है, इसकी मोशन रोटेशनल मोशन भी है. तो बहुत ही बढ़िया बात है. टोटल एंगुलर मोमेंटम वुड बी व्हाट, आई ओमेगा प्लस एम वी आर मींस लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस. What is I? Here I will be I center of mass. सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबको पता है, हाफ एम आर स्क्वायर. ओमेगा इज V बाय आर प्लस एम वी आर. ये आर हम मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं हाफ एम आर स्क्वायर छोटा एज सच प्रॉपर लिख लूं, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू V बाय आर स्मॉल आर. कट गया, क्या बना, एम वी आर बाई 2 प्लस एम वी आर. तो आंसर विल बी व्हाट, एंगुलर मोमेंटम इज 3 बाई 2 एम वी आर. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. Hopefully these 5 questions are clear to all of you. Now in the next lecture I will again share some of the important questions related to the rotational dynamics. Thank you so much.